प्रदेश में राजभवन और 5 कालिदास मार्ग आमने सामने आ चुके हैं। नहीं समझे? मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने ही गढ़ गोरखपुर में राज्य की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय प्रशासन और बदहाल व्यवस्थाओं की ऐसी बखिया उधेड़ी है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे की नींदें उड़ा दी। सोचिए, जब खुद महामहिम गवर्नर खुले मंच से ये गरजते हुए कहे कि जिस शहर में स्वयं मुख्यमंत्री विराजमान है, अगर वहां हॉस्टलों के खाने के टिफिन के साथ ड्रग सप्लाई होगा, बिजली इंटरनेट गायब रहेगा और गंदगी का अंबार होगा, तो बाकी पूरे प्रदेश का भगवान ही मालिक है। राज्यपाल का ये तल्ख और बेबाक रुख कोई साधारण नाराजगी नहीं, बल्कि राज्य सरकार के सुशासन के दावों की छाती पर सीधा प्रहार है। तो क्या ये यूपी बीजेपी के भीतर की अंदरूनी तकरार का नतीजा है या प्रशासनिक नाकामी का राजभवन पर आखिरी अल्टीमेटम? आइए आज इसी पूरी कहानी की परत दर परत पड़ताल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपके लिए है। आज बात यूपी के उस सबसे बड़े सियासी भूचाल की जिसने लखनऊ के राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास और दिल्ली के शक्ति गलियारों तक हलचल मचा दी है। जिस राज्य में जीरो टॉलरेंस और सुशासन का डंका बजाया जाता है, वहां अब खुद महामहिम राज्यपाल सार्वजनिक मंच पर माइक संभालकर व्यवस्था की पोल खोल रही है। और ऐसे में सवाल उठना भी स्वाभाविक है। आइए समझते हैं कि आखिर गोरखपुर से उठी इस चिंगारी ने लखनऊ की सत्ता में क्यों तहलका मचा दिया है। देखिए, बात बहुत सीधी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के तौर पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जब बोलना शुरू किया तो मंच पर बैठे अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के पसीने छूट गए। महामहिम ने कोई औपचारिक या लच्छेदार भाषण देने के बजाय अपने पास मौजूद जांच रिपोर्ट खोलकर रख दी। उन्होंने भारी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि लड़कों के हॉस्टल में मेस बंद पड़ी है और छात्र बाहर से टिफिन मंगवाने पर मजबूर है। राज्यपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि बाहर से आने वाले इन टिफिनों पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि जब बाहर से खाना आएगा तो सिर्फ खाना नहीं होगा, टिफिन के अंदर ड्रग्स भी हो सकता है। उन्होंने आक्रोशित लहजे में सवाल उठाया कि जिस शहर से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, वहां के विश्वविद्यालय में छात्र नशा करने को मजबूर हो, इंटरनेट गायब हो, बिजली का ठिकाना ना हो, चारों तरफ गंदगी का अंबार हो और खाना इतना घटिया हो, तो प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? राज्यपाल ने मंच से साझा किया, ये कोई औपचारिकता निभाने वाला भाषण नहीं था, बल्कि वे खुद जाकर हॉस्टल और मेस का जायजा लेकर आई थी। वे अधिकारियों की लापरवाही से इतनी सख्त नाराज थी कि खुद लखनऊ के फूड इंस्पेक्टरों की टीम साथ लाई थी। उन्होंने मेस से खाने के सैंपल सील करवाए और उन्हें जांच के लिए भेजे। इतना ही नहीं, मंच से अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ केवल राज्यपाल बनकर नहीं, एक माँ के नाते भी खड़ी हूँ, और अगर हमारे बच्चे ऐसे घटिया और मिलावटी खाना खाएंगे तो उनका दिमाग कैसे चलेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी स्थिति सुधारने के लिए 3 महीने का कड़ा अल्टीमेटम भी दे डाला और साफ चेतावनी भी दी है कि ये बधाई धर्रा हर हाल में बदलना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयानों पर बवाल खड़ा हो। इससे पहले भी कानपुर के एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्राओं को सलाह देते हुए कहा था कि उन्हें IAS, IPS या टीचर बनने से पहले एक एक्सपर्ट माँ बनना सीखना चाहिए। उनके इस बयान पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने इसे बेहद संकुचित और दकियानूसी सोच बताया था। यही नहीं, युवाओं को लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज पर भी उनके कड़वे बोल चर्चा में रहे हैं। उन्होंने मंचों से चिताया है कि माता पिता की मर्जी के बिना भागकर शादी करने वाली लड़कियां अक्सर मुसीबत में फंसती हैं और बाद में बच्चों को अनाथालयों में छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी गलतियां करने पर लड़कियां 50 टुकड़ों में कटकर पाई जाती हैं। इस तरह के आक्रामक और बेबाक बयानों से ये साफ कर दिया गया कि राजभवन अब मूक दर्शक बनकर रहने वाला नहीं है। गोरखपुर की इस पूरी घटना ने भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े बड़े दावों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है, जिनमें डबल इंजन सरकार, अपराध मुक्त वातावरण और जीरो टॉलरेंस सुशासन की बात की जाती है। जब खुद राज्य की राज्यपाल ये उजागर कर रही हो कि मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में छात्र नशे की गिरफ्त में हैं, हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाएं गायब हैं और खाने के नाम पर घटिया भोजन परोसा जा रहा है, तो इससे सरकार के प्रशासनिक मॉडल की पोल खुलती है। राजनीतिक विश्लेषक
इसे केवल प्रशासनिक ढिलाई नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती देने की ये कोई अंदरूनी कोशिश है, या फिर सत्ता के भीतर की खींचतान अब सार्वजनिक मंचों पर छलक रही है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने ये तो साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच की दूरी अब छिपने वाली नहीं रही। राज्यपाल का ये सख्त रुख केवल विश्वविद्यालय प्रशासन की कमियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा सियासी संदेश भेज रहा है। यही कि सुशासन के बड़े बड़े दावों के पीछे जमीनी हकीकत का सम्मान करना भी बाकी है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि राजभवन की इस अल्टीमेटम के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय और सूबे के प्रशासनिक महकमा क्या कदम उठाता है, और इस सियासी गर्माहट का असर आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति पर कितना पड़ता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।